हमारे परिषदीय विद्यालयों में एक पुस्तक है हमारा परिवेश, और पहले चला करती थी प्रकृति, है ना। अब हमारा परिवेश और प्रकृति का क्या मतलब है कि पहले बच्चों को स्थायी ज्ञान किताबों से दिया जाए कि आखिर किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, और फिर उसी चीज को बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को अगर परिवेश में और प्रकृति में ले जाया जाए तो ये ज्ञान जो ना ये स्थायी हो जाता है। आपने भी देखा होगा कई बार हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं और फिर उस चीज को अगर हम अपने आप देख लें, प्रैक्टिकली करके देख लें, तो वो एक तरह का परमानेंट स्थायी ज्ञान हो जाता है। तो ठीक उसी क्रम में आज बच्चों को मैं लेकर जाऊंगा आसपास के नजदीकी खेतों में। तो आइए चलते हैं खेतों की ओर। ये जो तुम दोनों पौधे देख रहे हो ना, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे कांटे कांटे से नजर आ रहे हैं, आते हैं ना ये कांटे कांटे नजर, ठीक है। और फिर बड़े वाले में देखेंगे तो ये वाले कांटे नजर आ रहे हैं, देख रहे हो सामने की तरफ, है ना। अब ये है किस लिए, एक टर्म आती है पॉलिनेशन। उस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि बीज का बिखरना, और बीज जब बिखरता है कहीं पे जाके तो फिर वो क्या बनता है, पेड़ बनता है ना। तो होता क्या था कि कुछ तुमने देखे होंगे बीज ऐसे होते जिनमें पंख से होते हैं हल्के हल्के से, तो वो दूर तक फैलते हुए चले जाते हैं, वहां पे उपज जाते हैं। इन वाले पौधों का क्या है कि ये जो कांटे कांटे से है ना, ये क्या है, ये चिपक जाते हैं जानवरों के ऊपर, है ना। जो कोई साइड से निकलता है ना उसी पे चिपक जाते हैं ये, है ना। और जहाँ कहीं पे भी जाके इनके बीज गिर जाते हैं ना, वहां पे ये पेड़ पौधे उग जाते हैं। हम पेड़ देख रहे हैं, ये अमूमन सभी गांव में मिलता है ना। और अगर ध्यान से देखें बड़ा अच्छा सुंदर फूल भी आता है इसके ऊपर, और इसे तोड़ने पे इसमें दूध सा निकलता है। अब हमें एक बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रकृति में, नेचर में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, बहुत से हमारे लिए फायदेमंद हैं, मगर जरूरी नहीं है कि सारे पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद होते हों, है ना। तो हमें इन चीजों का भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पेड़ तो हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सा नहीं है। तो ये जो इसका दूध सा है ये हानिकारक उसमें आता है ना। ये वाली जो फसल है ये किस चीज की फसल है, आलू, है ना। बड़े ध्यान से देखेंगे तो एक पार्ट आता है तुम्हारा फसल चक्र वाला, है ना। उस वाले पार्ट में हमें क्या बताया गया था कि कौन सी फसल कौन से मौसम में होती है। तो क्या ये वाली फसल जो अब सर्दी में हो रही है, क्या ये गर्मियों में तुमने देखी है? नहीं। है ना। तो हर फसल का एक मौसम होता है, क्योंकि ये क्या है, तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। हर फसल को तापमान चाहिए होता है, किसी को ज्यादा और किसी को कम। तो फसल चक्र के बारे में तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई कौन सी फसल सर्दियों में बोई जाती है, कौन सी बरसात में, और कौन सी गर्मी के दिनों में। दूसरी तरफ देखो ये गाजर हो रही है इधर, है ना। ये गाजर है, सेम कॉन्सेप्ट जो उसके साथ भी है, गाजर के साथ, है ना। ये जो डंडे पे लग रहा है, बताओ ये है क्या, है ना, दीमक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लकड़ी के अंदर दीमक लगी हुई है ना। अच्छा, दीमक का हमारे लिए कोई फायदा है? देखो अगर घर में लग जाए तो दीमक फिर नुकसान करती है हमारे फर्नीचर वगैरह का, है ना, इन सारी चीजों का। मगर ये अगर जंगल में लगी हुई है ना दीमक, तो इसका फायदा है। क्या फायदा है कि ये क्या काम करती है, हमारे जो इकोसिस्टम है ना उसे बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है, बहुत रोल है इसका भी एक, कि जो पेड़ तने बेकार हो जाते हैं ना, कहाँ बेकार हो जाते हैं, जंगल में। तो ये क्या काम करती है, उस चीज को जो है गला देती है, खाने लगती है, और उसके बदले में क्या होता है, उसका मिट्टी बन जाता है, और मिट्टी में मिलके उपजाऊ मिट्टी जो है कहाँ मिलती है हमें, जमीन में। मतलब एक तरीके से वो बेकार पेड़ को किस में बदल देता है, मिट्टी में, है ना। तो ये जो पौधा तुम देख रहे हो ये किस चीज का है, बेरिया, जैसे कहते हैं हम जंगली बेरिया। अच्छा, जो बेर होता है ना उससे ये बहुत छोटा होता है ना। और खाने में ये कैसा होता है, स्वादिष्ट, रसगुल्ले जैसा, खट्टा मीठा होता है, खट्टा मीठा सा, है ना। तो मगर हमें किसी ने तो बताया होगा, हमारे बड़े बूढ़े या जो भी चीज है, हमारे टीचर है वो ये बताते हैं कि भाई कौन सी चीज खाने की और कौन सी नहीं। तो ये तो बेरिया हो गया, इसे हम खा सकते हैं। मगर अब देखो यहाँ पे ये मकोई भी है ना, लाल लाल रंग की। देखो ये पे, यहाँ पे ये है लाल रंग की मकोई सी जो, तो क्या इन्हें हम खा सकते हैं? नहीं, है ना।
तो जो चीज हमारी खाने की हो, अब ये है तुम तोड़ रहे हो इन्हें, है ना। और तुम्हें पहले ही बताया कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कैसे खाना चाहिए भाई, बता कैसे खाना चाहिए? धो के। फिर गलती कर रहे हो ना तुम, फिर तोड़ ही क्यों रहे हो, है ना। तोड़े हैं, अब फिर खा लोगे चुपचाप, ऐसे नहीं करना, है ना। ठीक है, देखो चिंटू के सिर में लग गया वो, नीचे को चिंटू अपना सिर दिखा, देख रहे हो ये लग गया। तो ये अब एक तरह का पॉलिनेशन का काम करेगा, ये बीज जो है ना जहाँ गिरेगा वहीं पे उग जाएगा। चलो ठीक, ये तुम्हारे सामने है पानी, है ना। और हमारी जो बॉडी के अंदर जो ना सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका, पानी का ही है ना। तो हमारे लिए जो जरूरी है वो तो तुम्हें पता ही है ना। पेड़ पौधों के लिए भी क्या पानी जरूरी है ना, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। अब अगर ध्यान से देखें, ये तो ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, बहुत साफ पानी है, ठीक है ना। इसे हम गंदा नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर मिट्टी मिट्टी का ही आ रहा है, और पेड़ पौधों के लिए तो ये अच्छा है ही। मगर कुछ दूरी पे वो नाला है, एक बड़ा सा नाला है ना, उस नाले के अंदर कैसा पानी है, काला काला और नीला सा। अब ये बताओ, वो जो काला सा पानी है वो हमारे लिए और पेड़ों के लिए, जानवर के लिए, तीनों में से किसके लिए अच्छा है? किसी के लिए भी नहीं। मतलब आदमी पिएगा तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, है, जानवर पिएगा तो जानवर भी बीमार हो जाएगा, और अगर पेड़ पिए तो पेड़ों पे क्या असर है ना। तो पेड़, क्योंकि वो भी तो एक तरह के जीव और जंतु है ना, तो असर वो गंदे पानी का उनके ऊपर भी पड़ेगा। तुमने देखा होगा जो अधिकतर वो है ना, क्या नाम है, पेड़ पौधे कहाँ पे हैं, उधर है नाले के सहारे, उनकी पत्तियां पीले पीले से रंग की हो गई हैं। कैसे रंग की? पीले पीले रंग की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम पानी इस्तेमाल करें वो साफ सुथरा होना चाहिए। सुमित, किस चीज का वो है बीज तुम्हारे हाथों में? बीज ही कहेंगे ना इसे, कहेंगे नहीं कहेंगे? ये अब आलू नहीं रहा, ये क्या रहा है? बीज, क्योंकि ये खेत में बो गया, है ना। और हम देखते हैं कि इस आलू में से अब क्या चीज निकली हुई है, दो, जड़ और तना, पत्ती, है ना। तो होता क्या है कि जड़ ऊपर की तरफ जाती है, क्या इधर की तरफ जाती है ना। तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश की टर्म में जियोट्रॉफिक जो है ना, धरती की तरफ जड़ जाती है, और जो इसकी पत्तियां हैं वो किधर जाती हैं? ऊपर की तरफ। किसकी तरफ? सूरज की तरफ। तो इसे कहा जाता है फोटोट्रॉफिक, है ना, क्योंकि पत्तियों का काम क्या होता है? खाना बनाने का। और जड़ का काम क्या होता है? सोखने का, है ना, खनिज लवण सोखने का जो है। तो ये है आलू और उसका बीज जिसपे निकली हुई है जड़ और पत्ती। प्रकृति में घुमाए हमने, कई तरह के पेड़ पौधे भी देख लिए। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि होता क्या था कि कई बार जब अपने हाथों से विद्यालय में पौधा लगाया गया हो और कोई बंदा या व्यक्ति आके आपसे कहे कि इस पेड़ को काट दे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख दर्द होता होगा। मैं इसी चीज में दिखाता हूँ, आप देखिए इधर कि ये दो पेड़ आप देख रहे हैं, है ना, ये बकान का और एक अशोक का, ऊपर तक ये जो चला गया। अब होता क्या था कि लोग कहते कि अशोक के पेड़ को रहने दो और इस बकांड को काट दो। अब आप मुझे बताइए कि ये पेड़ लगा हुआ मेरे पे क्या जोर मांग रहा है? कोई जोर मांग रहा है? नहीं। ऊपर देखेंगे हमें क्या दे रहा है? ये ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, ठीक। हमसे बदले में पानी भी नहीं ले रहा, अब ये उस स्टेज पर है। और ऊपर देखेंगे कि घोंसला बना हुआ है ना, एक पक्षी का वहाँ पे क्या बना हुआ है? घर भी बना हुआ है। तो आखिर हम पेड़ों को क्यों काटें? जब ये दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी है तो हम भी पेड़ लगा रहने दें, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। धन्यवाद।